तो मैं आपको इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और लिखा देता हूँ, है ना। प्रॉपर्टीज, वैसे तो कुछ प्रॉपर्टीज और लिखी थी, इन्हें और लिख लेना। देखो पहली प्रॉपर्टीज ये मैं बता चुका हूं कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, वो एक ही बात रहती है। दूसरा है इफ वी इंटरचेंज any two rows और कॉलम, यदि any two rows और कॉलम को हम चेंज करते हैं, then sign of determinant will change, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि ये डिटरमिनेंट है a11 a12 a21 a22 और ये है रो 1 ये है रो 2, तो यदि मैं किन्हीं रो को इंटरचेंज करता हूँ, रो को इंटरचेंज करने का मतलब a21 a22 ऊपर ले जाता हूँ और a11 a12 नीचे ले जाता हूँ, यानी कि r1 इज इंटरचेंज विद r2, तो यहाँ एक माइनस का साइन आ जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है ना। पता है कुछ चीजें तो हमें। कॉपी करो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। अगर जो दो रोज और दो कॉलम सेम होंगी तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है बात। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, यदि मान लिया ये है डिटरमिनेंट है 1 3 -1 2 0 1 1 3 -1, तो इसमें r1 और r2 क्या है, सेम है। r1 और r2 सेम है तो इसका आंसर आएगा 0। Since row 1 and row 2 are equal, row 1 and row 2 are same, ऐसे लिखेंगे and r2 are same, क्योंकि r1 r2 दोनों सेम हैं, इस वजह से इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके अलावा भी इफ एनी
रो और कॉलम, एनी रो कॉलम इज 0, है ना, then the value of determinant, then value of determinant will be 0। अगर जो कोई रो पूरी की पूरी 0 है ना, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, ए यदि ऐसा है 1 2 3 0 0 0 2 -1 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि R2 क्या है, सिंस R2 इज 0 0 0 है ना, ऑल द एलिमेंट ऑफ रो 2, ये जो रो 2 है ये सारी 0 है। अगर जो कॉलम में भी होगा ना, जैसे 0 0 0 1 3 5 -1 2 -2, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि इसमें C1 पूरा का पूरा 0 है, इसमें R2 पूरा का पूरा 0 है। तो यदि सभी एलिमेंट किसी रो के और कॉलम के 0 हो जाते हैं, it will be 0। अब लिखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो, while adding two determinant about any row or column, all other elements of row or column should be same। ये क्या होना चाहिए, सेम, जैसे A + B C + D E और F इक्वल टू A C E F, है ना, और B D E F, ये है कहने का मतलब। अगर जो EF सेम है और इन दो डिटरमिनेंट को छोड़ोगे, तो हमने इसे जोड़ा है रो 1 और रो 1 को जोड़ दिया। क्लियर है क्या बात? तो E और F क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो डिटरमिनेंट की। इफ वी मल्टीप्लाई एनी स्केलर, इफ वी, चलिए कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ओके, इफ वी मल्टीप्लाई एनी स्केलर टू द determinant, then it will be multiplied to any one row oblique column, या तो किसी रो से कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी या कॉलम से। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे 2 1 -1 3 ऐसे है,
और मैंने निकाला 5a, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसकी मल्टीप्लाई या तो किसी रो से हो जाएगी 5 into 1 और -1 into 3 एज इट इज रहेगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 10 5 -1 3। या आप इसे नीचे ओ डाल के लिख लेना। अगर जो 5a मैं लिखता हूं तो या तो पूरे पूरे कॉलम से हो जाएगी, 2 into 5 -1 into 5 1 into 3, तो हो जाएगा 10 -5 1 3। या तो ऐसे 5a ऐसे है या 5a ऐसे, है ना, और करके लिखेंगे। तो या तो किसी रो से हो जाती है या किसी कॉलम से ही हो जाती है, सारी की सारी मल्टीप्लाई। चलो, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। 7th लिख लो ऐसे, इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो बाय ए स्केलर, एनी रो और कॉलम से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय ए स्केलर and this product is added or subtracted by any other row or column, then value of determinant will not change। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, A11 A12 A21 A22 मान लीजिए ऐसे है, और हम एक एलिमेंट्री ऑपरेशन करें। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या, R1 को चेंज करने R1 प्लस MR2 से, तो डिटरमिनेंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। कैसे, R1 is changed R1 plus M into A21 A12 plus M into A22 A21 A22। क्लियर है क्या बात? तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। These are called elementary ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आप समझ में आई? हाँ भाई, नोट लिख लो एक नोट। while doing ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन सॉरी एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना। while doing this ऑपरेशन, यदि आप ये ऑपरेशन कर रहे हो, then at least one of the row or column should be unchanged। ये ध्यान रखना है भाई,
शुड बी अनचेंज्ड। क्लियर है क्या बात? ऐसा नहीं है कि सारी रोज और सारी कॉलम को आप बदल दोगे, सब में ट्रांसफॉर्मेशन लगा सॉरी ऑपरेशन लगा दोगे, तो किसी में ना किसी में ऑपरेशन को रहने दो, है ना। ये है एटलीस्ट वन ऑफ द रो और कॉलम शुड बी अनचेंज, कम से कम एक रो और एक कॉलम अनचेंज रहना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो द समेशन ऑफ द प्रोडक्ट of the element of any row to the corresponding cofactors of any other row is equal to 0। लिख लो इसे, is equal to 0। क्या कह रहे हो बेटा? लास्ट में क्या है 3050? नहीं, 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं। जैसे कि ये है प्रूफ, मैं इसका बता देता हूं। प्रूफ ये बोल रहा है कि अगर जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है A11 A12 A21 A22, क्लियर है क्या बात? ऐसे करके ये कोई डिटरमिनेंट है ना। तो अगर जो हम समेशन निकालें किसका, A11 A12 के साथ समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो, लेकिन टू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, दूसरे रो के कोफैक्टर, तो A21 का कोफैक्टर क्या होगा C21 और A22 का कोफैक्टर क्या होगा C22। तो ये हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। जबकि ध्यान से सुनना, रफ में लिख लेना, जबकि मैंने क्या बताया था, यदि ये कोई डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होती है A11 C11 A12 C12, ये तो डिटरमिनेंट दे देती है। जबकि अगर जो A11 का मल्टीप्लिकेशन दूसरी रो के कोफैक्टर से करा जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। बात समझ में आ रही है? नहीं, मैं इसे प्रूफ भी करके दिखाता हूं, पहले आप इसे कॉपी करो। हाँ देखो कैसे, इसमें मैं लिख लेता हूं कि डिटरमिनेंट A है A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। बात समझ में आई भाई? ये मैं अगर जो मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना हो तो क्या करूंगा मैं भाई, A11 C11 प्लस
A12 C12 A13 C13, ये तो हमें पता ही है कि भाई ये हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है इस तरीके से। लेकिन अब ध्यान से देखो, मैं निकाल रहा हूं क्या, A11 और C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23। एक रो के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन दूसरी रो के कोफैक्टर से करें तो जीरो आएगी। मैं देखता हूं इसे कैसे आता है, फिर ये जीरो है ना भाई। तो ये कितना आएगा देखो, A11, क्या C21 बता सकते हो आप मेरे को, C21 कितना आएगा? C21 के लिए, अरे C21 के लिए आएगा A12 इसकी मल्टी A12 A33 माइनस A321 A13। ये बात समझ में आती है नहीं? कोफैक्टर ऑफ C2 है ना, साथ में माइनस भी आएगा। क्यों माइनस भी तो आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 1 है, ऑड नंबर है, तो एक यहाँ पे माइनस भी आएगा, मैंने ये लगा दिया। दूसरी बात, अगर जो मैं ये देखूं A12 और C22, तो ये तो 2 2 पॉजिटिव है, इसका कोफैक्टर कैसे मिलेगा? अरे A22 का कोफैक्टर कैसे मिलेगा? इन चारों से क्या आएगा, A11 A33 माइनस A13 A31। बात समझ में आ रही है नहीं? A12 A21 22 23 और 3 है ना। दूसरी बात, ये आ गया हमारा A13, C23 का कोफैक्टर लिखो। 2 और 3 कैसे है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2 3 इसका कोफैक्टर लिखना है, तो इसका कोफैक्टर कैसे लिखा जाएगा? इन एलिमेंट से लिखा जाएगा। कितना आएगा भाई, A11 A32 माइनस A31 A12। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कोफैक्टर लिखने का तरीका। A21 22 A13 A33, क्लियर है बात? अब देखो, इसे जब आप खोलोगे A11 A12 A33 प्लस A11 A32 A13 A12 A11 A33 माइनस A12 13 31 A13 11 32 प्लस A13 A31 A12, ये है। ठीक है, तो क्या ये कट के जीरो आ रहा है? हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे? ये इससे कट गया, देखो A11 ये इससे कट गया और ये इससे कट जाएगा, तो जीरो आ गया ना, आ गया जीरो। क्लियर है क्या बात? ये Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब अगर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो उसी रो के उसी कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम, और अगर जो इसके एलिमेंट की किसी दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दे तो वो वैल्यू आएगी हमेशा जीरो। आगे बात समझ में? इसी प्रकार से कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है ना। ये है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। इस पे क्वेश्चन आता है, देखो कैसे। देखो एग्जांपल, प्रूव दैट डेल्टा इनटू डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n, वेयर
डेल्टा इज ए डिटर्मिनेंट of order n and delta c is determinant of its cofactors हाँ भाई, कर लिया कॉपी? Yes, sir. चलो अब देखो, मैं इसमें क्या करना हूं कि कोई डेल्टा है, डेल्टा डिटरमिनेंट है ऑर्डर n की, है ना? ध्यान दो, डेल्टा इज ए डिटरमिनेंट है ऑर्डर n की, यानी a11 a12 कहां तक जाएगा? a1n तक। इस तरीके से a21 22 कहां तक जाएगा? a2n तक। और नीचे an1 an2 और कहां तक जाएगा? ann। तो डिटरमिनेंट हो जाएगी n बाई n ऑर्डर, है ना? तो हमें ये प्रूफ करना है कि डेल्टा और डेल्टा कोफैक्टर की डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा की पावर n होता है। जिसके लिए मैं क्या कंसीडर करता हूं? एक कंसीडर थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट थ्री ऑर्डर की डिटरमिनेंट a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33 ये हम कंसीडर कर लेते, सही है? ये कंसीडर कर लेते हैं 3233 इस तरीके से। तो अगर जो मैं, ये तो हो गया डेल्टा डिटरमिनेंट ऑर्डर 3, सही है? इसकी कोफैक्टर की जो डेल्टा सी होगा वो डिटरमिनेंट कौन सी होगी? इसकी कोफैक्टर की डिटरमिनेंट बेटा कौन सी होगी? C11 C12 C13 C21 22 23 31 32 33। क्लियर है क्या बात? ये हो गई इसकी कोफैक्टर की डिटरमिनेंट, ये हो गया डिटरमिनेंट। थ्री ऑर्डर की कंसीडर कर ली मैंने। वो कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट करो, मैं इसका प्रोडक्ट करता हूं। क्या? डेल्टा इंटू डेल्टा सी। तो डेल्टा इंटू डेल्टा सी a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33। मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी है भाई? कोफैक्टर की। C11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसे करके। तो दो डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन तो जानते हो आप कैसे आएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट रो बाय रो से कर देना,
ये मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन। जो पिछली हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखा था उसे आपको ध्यान में रखना है। हाँ भाई, कैसे करेंगे देखना, ध्यान से देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन। रो बाय कॉलम कर दें। जब आप डेल्टा इंटू डेल्टा सी करोगे तो ध्यान से देखो, हम मल्टीप्लिकेशन रो बाय रो भी कर सकते हैं, रो बाय कॉलम भी कर सकते हैं। चलो रो बाय रो कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। रो बाय रो का मतलब है, देखो ध्यान से देखना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे, है ना, सॉरी, रो बाय रो कर देते हैं। कैसे? दिस इज C11 C21 C31, है ना, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखना, डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन रो बाय रो भी हो सकती है, रो बाय कॉलम भी हो सकती है ना, जबकि वो मैट्रिक्स में अलग था। इसकी जब मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा पता है आपको? इसकी मल्टीप्लाई इसके करने से आएगा A11 C11 A12 C12 A13 C13, यानी कि इस रो की एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन उसी रो की कोफैक्टर की मल्टीप्लिकेशन के सम के बराबर है। तो ये क्या दे देगा? ये तो डिटरमिनेंट दे देगा डेल्टा। इट विल गिव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डेल्टा आ जाएगा, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। जबकि इसके साथ करेंगे, इस रो की किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी? 0, और इस रो की इस दूसरी रो की कोफैक्टर की मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से ध्यान से देखो, जब आप इस रो की मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो ये तो रो 1 है, रो 2 है, ये तो रो 2, और ये है कोफैक्टर की मैट्रिक्स C11 C12 C13। देखो जैसे ये आएगा ना, कैसे A21 C11 A22 C12 A23 C13, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई किसी दूसरी कोफैक्टर के साथ क्या दे देगी? 0। आई बात समझ में? ये आ जाएगा आपका 0। ये मैं बता रहा हूं, ऐसे पिछली प्रॉपर्टी नंबर 8 में लिखी थी। इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे, इस रो की एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसी रो के कोफैक्टर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो देगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जबकि इसके साथ करोगे, थर्ड के साथ, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। समझ में आएगा? तो अब हम तीसरे की करके देखते हैं। जब हम इस रो की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, इस रो की इसके साथ करेंगे तो भी 0, जबकि इसी रो की इसी कोफैक्टर के साथ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आएगी डेल्टा, यानी कि डिटरमिनेंट। सही है बात? तो डेल्टा इंटू डेल्टा C इक्वल टू 0। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। कैसे? अरे बस डेल्टा इंटू
डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो कितना आएगा भाई ये डेल्टा क्यू। ध्यान दो इसमें, यह आएगा डेल्टा इंटू डेल्टा सी, और डेल्टा इंटू डेल्टा सी बराबर डेल्टा क्यू, एक डेल्टा से कट जाएगा तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर C31 C23। यानी डेल्टा सी इक्वल टू सी स्क्वायर। Steps. ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। ये तो यहां पे देखो हमें क्या प्रूफ करना था ऑर्डर n के लिए, ये तो क्या था ऑर्डर 3 के लिए, है ना। तो डेल्टा इसे तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा C3। चलो मैंने तो ये लिख दिया डेल्टा इंटू डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा की पावर 3, और इसे हम इसी तरीके से यदि मैं nth ऑर्डर के लिए लिखूंगा फॉर n ऑर्डर n क्या हो जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा सी डेल्टा की पावर n। यहाँ पे कितने डेल्टा बन जाएंगे n, है ना, तो एक प्रूफ हो जाएगा। और हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा सी डेल्टा की पावर n-1 भी लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे आप याद रखें। अभी मैं डिटरमिनेंट तो नहीं पढ़ा रहा ना, मैट्रिक्स ही पढ़ा रहे थे हम तो, और इसमें डिटरमिनेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं डिटरमिनेंट के, पढ़ तो रखा ही है आपने, छोटे छोटे से क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ए x इज इक्वल टू कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, देन वैल्यू ऑफ 1 4 7 हाँ 2 5 8 3 6 9, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ भाई, कॉपी कर लिया? देखो इधर, अरे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये डिटरमिनेंट है, ये हो जाएगा 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये डिटरमिनेंट है ना, तो ये तो डिटरमिनेंट मान लेता हूं, 5 मान लेता हूं, है ना। अगर जो मैं देखूं इसका y का ट्रांसपोज, तो y का ट्रांसपोज कितना आएगा 1 4 7 2 5 8 3 6 9, क्या आ जाएगा। और ये तो क्या है x, बोलो, ये तो डिटरमिनेंट क्या है x, समझ में आएगा। तो हाँ, तो यानी कि y ट्रांसपोज कितना है, y ट्रांसपोज x है। तो ध्यान से देखो, यदि मैं दोनों का डिटरमिनेंट करूं तो डिटरमिनेंट तो ये x ही आएगा, ये तो
ये तो x ही दे रखा है, इसका डिटरमिनेंट x ही आएगा। और y ट्रांसपोज का मतलब होता है y का डिटरमिनेंट निकाल लो या y ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल लो, दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो जो y की वैल्यू आएगी इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, x ही आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये किसके बराबर है, x के बराबर। बात समझ में आई नहीं? दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, ट्रांसपोज है, इसलिए दोनों की वैल्यूज क्या आएगी, सेम आएगी। तो आपको एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी की हेल्प से ही आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल if a is equal to 1 2 3 3 1 2 2 1 3 ऐसे लिख लो, and b is equal to 1 2 3 b is equal to 1 2 3 3 1 2 2 1 3 ऐसे करके लिख। क्लियर है क्या बात? तो ये बताना है a माइनस बी कितना है, a माइनस कितना आंसर आएगा भाई, a माइनस बी का बताओ। a माइनस बी का डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट का पहले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। कितना आंसर आएगा बेटा, डिटरमिनेंट है ये, है ना, ये दिख नहीं रहा इसमें, एक मिनट मैं इससे ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, ये रहा है ना, डिटरमिनेंट है ये। डिटरमिनेंट का मतलब वैसे तो ये खुद ही अपने आप में वैल्यू जो होती है डिटरमिनेंट की होती है a माइनस बी। तो क्या ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, यस सर। क्या ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है, हाँ है, a ट्रांसपोज b है, तो जो इनकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो सेम नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यदि आप a और b की वैल्यू निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। जैसे कि मैं और बता देता हूं आपको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल फाइंड a is equal to, है ना, a is equal to 4 8 16 2 3 4 5 10 20, ये डिटरमिनेंट निकालना है ना। तो आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से यदि मैं 4 कॉमन ले लूं, ऊपर से 4 कॉमन ले लूं, तो ऊपर क्या बचेगा भाई, 1 2 4, और नीचे से अगर जो मैं 5 कॉमन ले लूं, नीचे से यदि मैं 5 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, 1 2 4। तो ये रो और ये रो दोनों सेम है, तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? चलो, हमारा मोटिव डिटरमिनेंट तो पढ़ना नहीं था, लेकिन थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ गए तो मैंने बता दिया, इसे दोबारा से हम डिस्कस करेंगे, है ना। हमारा तो मोटिव था इनवर्स निकालने का मोटिव था, उसके लिए कॉफैक्टर की जरूरत पड़ती। कॉफैक्टर कैसे निकालते हैं, कॉफैक्टर होते क्या है, तो वो हम डिटरमिनेंट में भी बताएंगे, बता दिया मैंने अब, है ना, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं।
और कोफैक्टर की हेल्प से एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और उससे इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है? तो ध्यान से लिखो, लिखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे हम एडजॉइंट लिखते हैं। दूसरा, इफ ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस n की, और सी जो मैट्रिक्स है सी आई जे m क्रॉस n की, made by its cofactor, made by cofactor of A, क्लियर है क्या बात? देन जो एडजॉइंट ऑफ A होगा C कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, इसे हम एडजॉइंट कहते हैं। सिंपल सी बात, सही है भाई? इसे हम एडजॉइंट बोलते हैं। एडजॉइंट क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेड बाय इट्स कोफैक्टर। That's देखो ये ना, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, मैट्रिक्स ए है हमारे पास, मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1, क्लियर है क्या बात? अब आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना, एडजॉइंट फाइंड करना। तो क्या एडजॉइंट कैसे निकालेंगे भाई? पहले तो आप इसकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसे? अब देखो, मतलब वैसे तो हम ऐसे करते थे, मैं पहले लंबे तरीके से कर देता हूं। तो ये आएगा ऐसे C11 जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आएगी वो आएगी C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33, ऐसे आएगा ना। और C11 पता है आपको क्या आएगा? यहाँ पे 1 और 1 क्या है? इवन नंबर, तो यहाँ पे प्लस प्लस आएगा ना। और C11 इसका कोफैक्टर निकालना है, तो एक तो प्लस आ गया। अब बता सकते हो बेटा क्या लिखूं यहाँ पे? M11 लिखना ना, माइनर प्लस M11 कितना आएगा? प्लस माइनर इसका, इस वाले एलिमेंट का माइनर, इसे और इसे छुपा लेंगे तो कितना आएगा? 2 - 3 = -1। सही है? इसी तरीके से C12, यहाँ पे 1 और 2 क्या है? ऑड नंबर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और M12 माइनस, हाँ भाई, इसका कोफैक्टर, इसका माइनर कितना? 3 - 2 = 2, कैसे आएगा? 3 - 2 = -1। C13 4 है, इवन नंबर है, तो प्लस M13 = प्लस इसका कोफैक्टर, सॉरी इसका माइनर, इस वाले एलिमेंट का कितना आएगा भी बता सकते हो? 9 - 4 = 5।
C21 C3 C21 C22 C23 बताओ जरा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या आएगा 2 minus 9 is equal to 7 यह आएगा 1 minus 6 is equal to minus 5 यह आएगा 3 minus 4 is equal to plus 1 चेक करना बेटा यदि एक आप गलत है एंट्री तो दिशा एंड कशिश चेक करके बताओ गलत तो नहीं है कुछ सही है ना तो मेरे को आप ये और बता दो क्या बोला C31 C32 C33 बताना चलो यहाँ प्लस माइनस है ना और यहाँ पे कितना आएगा प्लस आएगा बताना ये यहाँ पे क्या लिखना मतलब टोटल मिल करके बता दो आप अरे ये तो 2 minus 6 आएगा -4 है ना -4 ये बताओ 8 हाँ कितना 1 minus 9 is equal to 8 ये बताओ बोलो यस कॉफैक्टर मैट्रिक्स क्या है बताओ कॉफैक्टर मैट्रिक्स -1 -1 5 7 -5 1 -4 8 -4 इसलिए इसका ट्रांसपोज क्या देंगे -1 -1 5 7 -5 -1 1 -4 8 -4 और यही क्या कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है दिस आंसर दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए सही है जवाब चलो अब देखो ये तो हमने निकाल दिया एडजॉइंट अब एडजॉइंट के साथ साथ हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है आपको है ना हाउ टू फाइंड इनवर्स हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर है क्या बात कैसे a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऐसे करेंगे ये फॉर्मूला याद रखेंगे है ना इसे मैं प्रूफ भी करा दूंगा बाद में लेकिन हमें अल्टीमेटली याद ही करना होता है सही है तो यदि किसी मैट्रिक्स का ऑफ मैट्रिक्स A मैट्रिक्स A का इनवर्स ऐसे निकालते हैं ये तो हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A और ये है एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे भाई ट्रांसपोज का कोफैक्टर का ट्रांसपोज ऐसे निकालेंगे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं फॉर एग्जांपल इधर लिख देता हूं फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने इनवर्स निकालना फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स इज 1 2 2 -1 3 4 चलो इसमें 2 लिखते हैं 4 3 1 ऐसे
है ना, फाइंड ए इनवर्स फाइंड कर, इसका इनवर्स फाइंड आपको करना है। कैसे करेंगे देख, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं भाई? डिटरमिनेंट ए देखो 1 2 2 -1 3 2 4 3 1 है ना, 1 -1 4 2 3 3। कैसे लिखेंगे? 3 एकम 3 4 चौक 16 -6 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 3 दूनी 6 और -2 कितना आ गया अभी? 13 माइनस कितना 28 तो कितना आ जाएगा? -15। ये आ गया इसका डिटरमिनेंट। मैंने बताया था ना शॉर्टकट, 0 0 होती तो और भी मजा आ जाता है। इसमें गुणा करनी है। ये समझ में आ रहा है? दिशा कशिश नहीं बताओ, मैं दोबारा से बताऊं कैसे बताया था ये? हाँ, ये तो हम 12th में भी करते हैं। चार 24 3 दूनी 6 -2 बिल्कुल सही बात है। 13 और 28 जैसे कितना गया? -15 है ना। अब मैं कोफैक्टर की वैल्यू लिखता हूं, कोफैक्टर लिखता हूं, कोफैक्टर की मैट्रिक्स। देखो अब मैं ऐसे नहीं करूंगा इतना अलग अलग, मैं तो ऐसे लिख दूंगा। हाँ भाई, कोफैक्टर की मैट्रिक्स जो आएगी C11 C12 C13 C21 C21 C22 C23 C31 32 33, ये आ गया कोफैक्टर की मैट्रिक्स। ध्यान दो, बोर्ड पे देखो कैसे निकालेंगे। 1 1 है तो प्लस आएगा, 1 1 है 1 और 1 2 यानी इवन नंबर तो प्लस। और इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा भाई? कितना आएगा? 3 -6। बात समझ में आती है? 1 3 1 2 तो माइनस आएगा, 1 2 माइनस, तो 1 2 माइनस है तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा भाई? -1 into -8 -1 into -8। 1 3 प्लस है तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा भाई? -3 into -12 -3 into -12। सही है। 2 1 ऑड है तो माइनस आएगा। कैसे निकलेगा इसका कोफैक्टर? इसे हटा लेंगे, इसे हटा लेंगे, इसे, तो बचेगा क्या? बचेगा 2 -6 2 -6 2 2 4 है तो ये है 3, ये है 2, इसे हटा लेंगे और इसे हटा लेंगे तो 1 -8 प्लस, है ना भाई। इसे हटाने के लिए ये क्या है? इसे हटाएंगे तो 3 -8 3 -8। आ रही बात समझ में? प्लस 4 -6 माइनस कितना आएगा? माइनस में 2 + 2 माइनस, तो क्या आएगा? 1 मिनट, यहां माइनस आएगा, है ना। प्लस 3 + 2, दिस इज डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। आ जाएगा -3 9 15, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। बेटा कोई एलिमेंट में यदि कोई गलती हो तो आप बता सकते हो, है ना। किसी एलिमेंट में यदि आपको मिस्टेक लगे तो आप बता सकते हो।
ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी भाई इनकी? कोफैक्टर मैट्रिक्स -3 9 -15, सही है, 4 -7 5 -2 -4 5। क्लियर है बात? अब हमें निकालना है इनवर्स। तो बेटा इनवर्स कैसे निकालेंगे? A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। ये तो एडजॉइंट A है, एडजॉइंट A लिख लेना, इस एडजॉइंट A। तो ये आ जाएगा 1/-15, है ना, और -3 4 -2 9 -7 -4 -15 5 5, ये आ गया, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे हम, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 1/5 -4/15 2/15 3/5 3/5 7/15 4/15 1 -1/3 -1/3। This is the A inverse। क्लियर है क्या बात? ये तो इस तरीके से आप इनवर्स निकाल सकते हैं।